सरकार ने वादा किया था कि हम लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन ये सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, इस पर भी ये सरकार किसानों का खाद्यान्न नहीं खरीद रही है और ये कानून किसान के विरोध में है। इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। रीगा शुगर फैक्ट्री है और उस पर 7 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आज कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सीधा फार्मूला है कि किसान व्यापारी भाई भाई, ये आतंकवादी देशद्रोही पार्टी भाजपा कहाँ से आई? ये गांधी के हत्यारा है। सीपीआई के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप इस आंदोलन को किस रूप से देख रहे हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वाम दल किसानों के मांगों के समर्थन में पूरे देश के अंदर किसान समन्वय समिति बना करके और देश के स्तर पर ये लड़ाई लड़ रही है। और ये जो सरकार, मोदी की सरकार, जो ये 3 किसान विरोधी कानून जो लाने का काम किया है, ये किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों के ऊपर जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का खेती पर कब्जा हो जाएगा। किसान खेती से बेदखल हो जाएंगे। किसानों का उपज का जो दाम सरकार ने वादा किया था कि हम लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन ये सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, इस पर भी ये सरकार किसानों का खाद्यान्न नहीं खरीद रही है और न कहीं इसका कोई काउंटर है खरीदगी का। और हम लोग तीनों कानून को वापस लेने के साथ ये जो एमएसपी जो है, इसको हम लोग चाहते हैं कि कानूनी दर्जा इसको मिले कि एमएसपी से के दर पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उससे कम रेट में ना खरीदगी हो। और जो कोई अगर व्यापारी खरीदने या बिचौलिया खरीदने का काम करता है उस पर जो है वो, अगर इसको कानून का रूप मिल जाएगा तो उस पर मुकदमा चलेगी और वो जेल के अंदर जा सकता है। इसलिए एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए और किसानों का माल जो है निर्धारित दर से कम दर पर कहीं नहीं बिकना चाहिए। और तब कहीं भी अगर किसान सामान बेचेगा तो उसको उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ये सरकार अभी छूट दे दिया। बड़े बड़े जो घराने हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, किसानों का सामान अपने गोदामों में सस्ते दर पर, अभी धान का रेट है 900 और 1000 के रेट में धान का है रेट, और इस पूंजीपति वर्ग के लोग इसको खरीद करके अपने गोदामों में स्टॉक कर रहे हैं। और जब यही धान का ज़रूरत किसानों को पड़ेगा तो यही धान चावल के रूप में किसी रूप में महंगे दर पर किसानों को या मजदूरों को उपलब्ध होगा। इसलिए ये कानून किसान के विरोध में है। इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। और ये भंडारण का जो ये किया गया है कि कोई भी कितना भी सामान अपने भंडार में रख सकता है, ये गलत है। भंडारण का निर्धारण होना चाहिए। खुदरा व्यापारी कितना रखेगा, स्टॉकिस्ट, छोटा स्टॉकिस्ट है वो कितना रखेगा और बड़ा स्टॉकिस्ट कितना माल रखेगा, इसलिए इसका निर्धारण होना चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर कोई भंडारण करता है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए और उसको जेल के अंदर जाना चाहिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। सबसे पहले मैं जगत जननी जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आज किसान बिल काला कानून के विरोध में आरजेडी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से बिहार में सारे पार्टी के लोग आज रोड पर हैं। मैं कहना चाहता हूं, सबसे छोटी बात रीगा शुगर फैक्ट्री है और उस पर 7 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आज कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज शराबबंदी का हल्ला हो रहा है, लेकिन डोर टू डोर सप्लाई है। आज
आज नीतीश कुमार नल जल योजना के माध्यम से एक कहते हैं 7 निश्चित, लेकिन नल है और जल के पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि किसान और मजदूरों के खिलाफ नहीं जाओ। हम नेता बाद में हैं, पहले किसान के बेटा हैं। और मेरा सीधा फार्मूला है कि किसान व्यापारी भाई भाई, ये आतंकवादी देशद्रोही पार्टी भाजपा कहाँ से आई? ये गांधी के हत्यारा है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून को जो गरीब, दलित, शोषित, अकलियत और ऊंचे जाति के भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कम मार्क्स है आरक्षण के तहत उसको नौकरी मिले, उसमें मोहन भागवत के माध्यम से छेड़छाड़ करना चाहता है। इसका एक ही इशू है, मठ मंदिर, टिकी वाला बेगर टिकी वाला, और जितना भी मंदिर है वहाँ बगल में मस्जिद है। तो ये मेरे सम्मान की बात है। हिंदू ये राष्ट्र नहीं है, ये सर्वधर्म सम्मान है। सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। मैं लाल बाबू यादव, लालू दीवाना और मीडिया के रूप में 1997 के गरीब रैला में जाना। मैं अभी इको पेशन सहारा इंडिया के चीफ फील्ड मैनेजर हूँ। और वक्त को वक्त जब समय आता है तो मैं किसान के हित में नहीं, अपने हित में, किसान भगवान है, वह उपजाएगा नहीं तो भारत खाएगा नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस कड़ाके की ठंडी में आज किसान अपने बाल बच्चा सहित लेकर 1 महीना से दिल्ली के नज़दीक, पार्लियामेंट के नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब लालू स्टाइल में बात कर रहे हैं, लालू दीवाने हैं। बिल्कुल, ये तो मीडिया जानता है। 97 के गरीब रैला में करोड़ों में मुझे हीरो बनाया। हिंदुस्तान के मुख्य पृष्ठ पर तमाम इलेक्ट्रो मीडिया पर मैंने आया। मेरा मोटरसाइकिल था जिस पर कदुआ, घिउरा, लत्ती सब, अब विजय रथ, चलो बुलावा आया है, लालू ने तुझे बुलाया है।